बहुत पुराने वक्त का जिक्र है। हिंदुस्तान की सरजमीन से दूर बगदाद के करीब शहर सबा नाम की एक बहुत ही खुशहाल सल्तनत हुआ करती थी। वहां का बादशाह सुल्तान अजफर अपनी रियाया को अपनी औलाद की तरह चाहता था, लेकिन कहते हैं ना कि चिराग के नीचे ही अंधेरा होता है। सुल्तान का अपना ही छोटा भाई जिसका नाम बख्तियार था, उसके दिल में हसद की आग भड़क रही थी। वो तख्त का भूखा था। एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब सौदागर आया। उसका चेहरा नकाब से ढका था और उसके पास एक संदूक था। उसने सुल्तान से कहा, जहां पना, मैं आपके लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूं जो पूरी दुनिया में नायाब है। सुल्तान के इशारे पर सौदागर ने संदूक खोला। उसमें से एक बोलने वाला तोता निकला जिसके पंख सोने और चांदी की तरह चमक रहे थे। सौदागर बोला, हुजूर, ये कोई मामूली परिंदा नहीं है, यह है तोता गायब। ये वो सब देख सकता है जो इंसानी आंख से ओझल है। ये मुस्तकबिल का हाल भी बताता है और दिलों के राज भी फाश कर देता है। सुल्तान खुश हुआ और उसने मुंह मांगी कीमत देकर तोता खरीद लिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये तोता दरअसल एक गहरी साजिश का हिस्सा था। उसी रात जब पूरा महल नींद के आगोश में था, तोता अचानक इंसानी बोली में बोलने लगा। उसने सुल्तान के कान में कहा, ऐ बादशाह, तेरा वजीर और तेरा भाई तुझे मारने की साजिश रच रहे हैं। अगर अपनी जान बचानी है तो कोहे काफ के पीछे मौजूद आबे हयात का चश्मा तलाश कर, वही तेरी जान बचा सकता है, वरना 3 दिन बाद तेरी मौत तय है। सुल्तान घबरा गया। उसने अपने इकलौते बेटे शहजादा परवेज को बुलाया। शहजादा परवेज बहुत ही नेक और बहादुर था। सुल्तान ने सारी हकीकत बयान की। परवेज ने कसम खाई, अब्बा हुजूर, मुझे 7 समंदर पार भी जाना पड़े तो जाऊंगा, लेकिन आपके लिए वो पानी जरूर लाऊंगा। लेकिन सुल्तान का भाई बख्तियार, जो छुपकर सब सुन रहा था, उसने एक चाल चली। उसने अपने एक चालाक और मक्कार गुलाम कासिम को शहजादे के हमराह सफर पर भेजा, इस हिदायत के साथ कि मौका मिलते ही शहजादे का काम तमाम कर देना। शहजादा परवेज और कासिम सफर पर निकल पड़े। कई हफ्तों तक वे तपते हुए सहरा और खौफनाक जंगलों से गुजरे। कासिम हर वक्त शहजादे को मारने का मौका ढूंढता, लेकिन शहजादे की किस्मत और उसकी दिलेरी उसे हर बार बचा लेती। चलते चलते वो एक ऐसे वीराने में पहुंचे जहां दूर दूर तक कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। सामने काली और डरावनी पहाड़ी थी। पहाड़ी के दामन में एक बहुत पुराना खंडर था। कासिम ने कहा, शहजादे, लगता है यही वो जगह है। आप अंदर तशरीफ ले जाइए, मैं बाहर पहरा देता हूं। परवेज जैसे ही खंडर के अंदर दाखिल हुआ, उसे एक बहुत ही अजीबोगरीब मंजर दिखाई दिया। वहां हर तरफ इंसानों की मूर्तियां खड़ी थीं। कोई तलवार उठाए खड़ा था तो कोई भागने की हालत में। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उन्हें चलते फिरते पत्थर का बना दिया हो। परवेज अभी ये देख ही रहा था कि अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, ऐ नादान मुसाफिर, तूने यहां कदम रखने की जुर्रत कैसे की? सामने धुआं उठा और धुएं के बीच से एक हैबतनाक देव प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। परवेज डरा नहीं। उसने अपनी तलवार निकाली और गरज कर बोला, मैं अपने वालिद की जान बचाने आया हूं। मुझे आबे हयात चाहिए। रास्ते से हट जा, वरना तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। देव हंसा। उसकी हंसी से खंडर लड़ज उठा। अरे मूर्ख इंसान, यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जाता, लेकिन तेरी बहादुरी देखकर मुझे तरस आ रहा है। मैं तुझे एक मौका देता हूं। अगर तूने मेरे 3 सवालों का सही जवाब दे दिया तो मैं तुझे पानी ले जाने दूंगा, और अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तू भी इन्हीं मूर्तियों की तरह पत्थर का बन जाएगा। परवेज राजी हो गया। पहला सवाल, देव ने पूछा, वो कौन सी चीज है जो सूखी हो तो 2 किलो, गीली हो तो 1 किलो और जल जाए तो 3 किलो हो जाती है? परवेज मुस्कुराया और बोला, वो गंधक है। देव हैरान हुआ, लेकिन उसने दूसरा सवाल दागा। दूसरा सवाल, वो क्या है जो सुबह को 4 टांगों पर चलता है, दोपहर को 2 टांगों पर और शाम को 3 टांगों पर? परवेज ने जवाब दिया, वो इंसान है, बचपन में घुटनों के बल, जवानी में पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी के सहारे। देव गुस्से से लाल हो गया। अब उसने आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल पूछा। तीसरा सवाल, मुझे बताओ, दुनिया में वो कौन सा रिश्ता है जो खून का ना होकर भी खून से ज्यादा गहरा होता है, लेकिन अगर टूट जाए तो दुनिया की कोई दौलत उसे जोड़ नहीं सकती? परवेज कुछ देर खामोश रहा। उसने कासिम की तरफ देखा जो छुपकर देख रहा था। फिर बोला, वो है एतबार, जो एक बार टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ता। देव चीखा, तू जीत गया आदमजाद, और वो धुएं में गायब हो गया। उसके गायब होते ही सामने एक फव्वारा फूटा जिसमें से चमकता हुआ पानी निकल रहा था। यही आबे हयात था। परवेज ने मशकीजे में पानी भरा और खुशी खुशी बाहर आया, लेकिन बाहर आते ही उस पर कासिम ने पीछे से वार कर दिया। शहजादा जख्मी होकर गिर पड़ा। कासिम ने पानी छीन लिया और शहजादे को एक गहरे सूखे कुएं में धक्का दे दिया। कासिम हंसा, तेरा खेल खत्म शहजादे,
अब राज मेरा आका बख्तियार करेगा और वजीर मैं बनूंगा। कासिम चला गया। शहजादा गहरे कुएं में तड़प रहा था। तभी उसे कुएं की दीवार में एक सुराख नजर आया, जहां से मध्यम सी रोशनी आ रही थी। अपनी आखिरी ताकत बटोरकर वो उस सुराख के अंदर रेंगता हुआ गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक खूबसूरत बाग और बाग के बीचों बीच एक सोने के पलंग पर एक बेहद हसीन लड़की सो रही थी। उसके पांव में लोहे की बेड़ियां पड़ी थीं। शहजादे ने बेड़ियां तोड़ने की कोशिश की। आवाज से लड़की की आंख खुल गई। उसने शहजादे को देखा तो घबरा गई। तुम कौन हो? यहां कैसे आए? भाग जाओ, वरना काला जादूगर आ जाएगा। मैं परिस्तान की शहजादी हूं, जिसे उस जालिम ने कैद कर रखा है। शहजादे ने कहा, मैं खुद मौत के मुंह से आया हूं। अब या तो हम दोनों बचेंगे या दोनों मारे जाएंगे। तभी आसमान स्याह पड़ गया। आंधी चलने लगी। वो काला जादूगर वापस आ रहा था। शहजादी ने जल्दी से कहा, सुनो, इस जादूगर की जान इसके जिस्म में नहीं है। वो सामने जो अनार का दरख्त है, उस पर एक मैना बैठती है। उस मैना के दिल में इसकी जान है। जादूगर आधम का वो शहजादे पर झपटा। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। शहजादा जख्मी था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जादूगर को चकमा देकर पेड़ की तरफ दौड़ा। जादूगर ने आग के गोले बरसाए, लेकिन शहजादे ने छलांग लगाकर मैना को पकड़ लिया। जैसे ही शहजादे ने मैना की गर्दन मरोड़ी, जादूगर एक भयानक चीख के साथ जमीन पर गिरा और राख का ढेर बन गया। जादूगर के मरते ही शहजादी की बेड़ियां खुल गईं। उसने खुश होकर अपनी जादुई अंगूठी शहजादे को दी और कहा, इस अंगूठी को घिसते ही 2 जिन हाजिर होंगे। वो तुम्हें पलक झपकते ही तुम्हारे महल पहुंचा देंगे। उधर बगदाद में कोहराम मचा था। कासिम पानी लेकर पहुंच चुका था। उसने झूठ बोला कि शहजादा एक हादसे में मारा गया। सुल्तान गम से निढाल था, लेकिन पानी पीते ही उसकी जान में जान आई। बख्तियार अब तख्त पर बैठने की तैयारी कर रहा था। ठीक उसी वक्त महल के बीचों बीच एक बवंडर उठा और शहजादा परवेज उस जिन शहजादी के साथ वहां प्रकट हुआ। शहजादे को जिंदा देखकर कासिम और बख्तियार के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। शहजादे ने सारी हकीकत बयान कर दी। सुल्तान को यकीन नहीं आया तो शहजादे ने गवाह के तौर पर उस तोते की तरफ इशारा किया। हैरत अंगेज तौर पर वो तोता भी अपने असली रूप में आ गया। वो कोई तोता नहीं, बल्कि उस परी शहजादी का भाई था, जिसे जादूगर ने तोता बना दिया था। सच सामने आ चुका था। सुल्तान ने गुस्से में अपनी शमशीर निकाली और गद्दार कासिम और अपने भाई बख्तियार को काल कोठरी में डालने का हुक्म दिया। सुल्तान ने अपने बेटे को गले लगाया। परवेज की शादी उस परी शहजादी से हुई और सुल्तान ने अपनी जिंदगी में ही अपना ताज परवेज के सर पर रख दिया। तो दोस्तों, ये थी वो दास्तान जो हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो और चालें चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई और नेकी की ही होती है। जिसने धोखा दिया उसे जिल्लत मिली, और जिसने सब्र और हिम्मत से काम लिया उसे तख्त व ताज मिला। उम्मीद है आपको ये तिलिस्मी कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और जादुई कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जादू लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई दास्तान के साथ।